जो लोग कैप लगाते हैं या फिर क्राउन एंड ब्रिज लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट के पास जाकर इस क्राउन एंड ब्रिज और कैप का चेकअप कराना चाहिए। और चेकअप कराने में डेंटिस्ट ये चेक करेंगे कहीं ये क्राउन एंड ब्रिज जो आपके या फिर कैप जो आपके मुंह में लगे हैं ये कहीं हिलने तो नहीं लग गए। कभी कभी क्या होता है, क्राउन एंड ब्रिज और कैप में लोग नॉर्मल हार्ड फूड खाते हैं, चिपचिपे खाने खाते हैं, या फिर ऐसे ही बहुत लंबे समय 2-3-4 साल में क्या होता है ढीले हो जाते हैं। और अगर ढीले हो गए तो काफी दिन तक 5-6 दिन 7 दिन तक दांत पे अटके रहते हैं और नहीं निकलते हैं। और किसी दिन मान लीजिए रात में सोते समय ये निकल गया तो सीधे अगर आपकी ये सांस की नली में गया और फंस गया तो फिर आपका भी वही हाल होगा जो मैंने पहले सिनेरियो बताया था कि जान बचना मुश्किल होता है। और आप देखा ही होगा जैसे कि एक मछली होती है, अगर उसको पानी से बाहर निकाल के अगर जमीन पे रख दीजिए, जैसे वो तड़पती है बिना सांस के, कि मछली को तो पानी से ही सांस मिलती है, हवा में बाहर रख देंगे उसको सांस नहीं मिलेगी। तो जैसे आप उस मछली को तड़पते हुए देखते हैं, तो अगर किसी के गले में ये जाके कैप या फिर क्राउन एंड ब्रिज फंस गया और उसकी सांस रुक गई तो उस आदमी की भी हालत वैसी ही होगी, वैसे ही तड़पन होगी जैसे कि वो मछली होती है। तो मैंने मछली का एग्जाम्पल आपको डराने के लिए नहीं बताया है, मैंने इसको सिर्फ इसलिए रखा है कि आप लोग इस मैटर की सीरियसनेस को समझें। यानी कि अगर आपके क्राउन एंड ब्रिज लगा है और स्पेशली ऊपर के दांतों में लगा है तो क्या होता है, उनको तो आप क्राउन एंड ब्रिज रात में निकाल के रख नहीं सकते क्योंकि वो फिक्स्ड दांत होते हैं, एक बार लग गए तो लग गए, लेकिन वो निकल तो सकते ही हैं। तो हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट पर जाएं और उनका चेकअप कराएं कि कहीं कोई दांत हिल तो नहीं रहा। अगर हिल रहा है तो डेंटिस्ट को वहीं पे कैप को निकाल के फिर से चिपका देगा, ऐसी नौबत ही नहीं आई। तो अगर ये सब प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट खुद भी अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो अपने कैप्स को महीना 2 महीना में अपनी फिंगर से अपने मुंह में हाथ डाल के एक बार चेक करते रहें कहीं कुछ हिल तो नहीं रहा है। अगर हिल रहा हो तो खुद भी अपने डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। सेम चीज इम्प्लांट में भी हो सकती है। अगर इम्प्लांट तो स्क्रू होता है, वो तो हड्डी में रहता है, वो तो कभी निकल के आपके माउथ में जाएगा नहीं, लेकिन जो कैप होता है अगर सांस की नली में चला गया तो आपकी जान जा सकती है। और अगर आपने हाइमलिक मैनूवर नहीं किया तो हॉस्पिटल तक जाते जाते इतना समय नहीं रहता कि पेशेंट की जान बच